ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਮ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਐਸ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4RT ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਕਹਾਂਗੇ। ਐਸ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4RT ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲਿਪਟੀਕਲ ਕਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲਿਪਟੀਕਲ ਫਾਰਮ ਔਰ ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਸੈਪਟ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਬਾय ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਇਟ ਟੂ ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਫਾਰਮ। ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਨਾਲ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ u ਤੇ v 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ u ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, u ਕੀ ਮੰਨਣਾ v ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਆਪਾਂ ਨੁਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। बस क्वेश्चन लंबे ने, ध्यान ना करना है, थोड़ी प्लस माइनस की गलती होगी सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान ना कर लेने। स्टेटमेंट आप लिखी है जी, ये आ गया y माइनस 1 करली 2z करली x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 1 करली 2z करली x करली y प्लस y इंटू y माइनस 1 करली 2z करली y स्क्वायर प्लस करली z करली x करली z करली y इज इक्वल्स टू 2y 1 माइनस वाई क्यूब इंटू ई की पावर 2x। सो देखो ध्यान जिवें लास्ट नुमैरिकल किया लास्ट लैक्चर के विच आपां उदी प्रोसैस सारे क्वेश्चन उदी होंगे कैनोनिकल फॉर्म तक जी, वो भी स्टार्टिंग कर रहे हैं। इहनूं कंपेयर किया पहला आपां ने कंपेयर विद आर एस एस टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0। यही अपने कोल आर हो गया, ये एस हो गया, ये टी हो गया। तो इथों आर की वैल्यू आ गई, देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1, एस आ गया माइनस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 ते टी आ गया अपने कोल वाई माइनस 1। इस तो बाद आपने कंसीडर करनी होंगी है टर्म, पहला क्लासीफाई करना होता कि केड़ी फॉर्म बन रही है। तो एस स्क्वायर माइनस 4RT कढ़िया आपने, ये आ गया एस का स्क्वायर, ये बन गया जी वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया माइनस 4R इंटू टी किया और होल स्क्वायर आ जाएगा। ये फैक्टर बना गया आप ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दोहां दे विचों कॉमन आ जाएगा, अंदर बन जाएगा वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4y। ये आ गया वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर खोल लो वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस 4y। ये आ गया वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, ये बन गया जी वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर
y माइनस 1 का होल स्केयर तो y माइनस 1 की पावर 4 बन गई। हुण ये किवें कन्फर्म करांगे पॉजिटिव आ रहा नैगेटिव आ रहा कि जीरो आ रहा। चलो ये देख लो पहला कि पावर जो ईवन लवांगे किसी नंबर की वो नैगेटिव नहीं आ सकती, जीरो आ सकती है। पर आप केस बना लें कि जे वाई 1 ना हो, जे वाई 1 ना हो फिर जी मर्जी वैल्यू भर लो वो पावर 4 लवांगे हमेशा पॉजिटिव आऊगा। तो वाई नॉट इक्वल टू 1 लैके ये हाइपरबोलिक च लेना, क्योंकि ध्यान रखना जी ये हमेशा आंसर पॉजिटिव नहीं आऊगा। जे वाई की वैल्यू 1 होगी तो जीरो भी आ सकता उस केस च, क्योंकि अपने को पॉजिटिव जोड़ा है पॉजिटिव जे आऊगा तो ही आप हाइपरबोलिक कहांगे, इक्वल टू जीरो आ गया तो आप पैराबोलिक कहांगे। पर यह कोई प्रॉब्लम नहीं पैंदी जो केस बना के आप सिर्फ ये गल चैक करनी होंगी है जे दिमाग च गल आ रही हो कि वाई नूं 1 लै लईए फिर तो यह टर्म जी है वो जीरो बन जाएगी। मतलब कि एक दो वैल्यू आप छड्ड सकते हैं, इदा नहीं है कि वाई इक्वल टू 1 वास्ते पैराबोलिक बन गया फिर सॉल्व कर लो। एक दो वैल्यू जी आ रही ने वो छड्ड सकते, बाकियां वास्ते देखना कि बिहेवियर की आ रहा है। बाकी वैल्यू जी इस तो इलावा जी वैल्यू मर्जी ले ली आपको वो सारे वास्ते की वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। तेरा बिहेवियर जोड़ा है आप पॉजिटिव ही कहांगे हाइपरबोलिक कहांगे। आप एक दो वैल्यू छड्ड के वो छड्ड सकते हैं। आप जो एक दो वैल्यू छड्ड के अपने पॉजिटिव या नैगेटिव या जीरो कन्फर्म हो रहा है तो वो चीज़ लैनी है अपने। जे मान लो कोई दो वैल्यू होंगी तो दो वैल्यू भी छड्ड के आप चैक करना सीगा कि पॉजिटिव आ रहा नैगेटिव आ रहा। इदा नहीं देखना कि किसी एक वैल्यू वास्ते ये जीरो आ गया तो पैराबोलिक हो गया, इदा नहीं है। किसी एक वास्ते लैके फिर डिसाइड नहीं करना। हाँ इदा कर सकते कोई एक वैल्यू छड्ड के फिर डिसाइड कर सकते। मेरे को छड्डती अपने तो एक वैल्यू दो वैल्यू तीन वैल्यू छड्ड के आप डिसाइड कर सकते हैं कि वैल्यू बाकी वास्ते बिहेवियर की है। सिंपल जी गल हैगी है जिहदे ज्यादा वैल्यूज होंगियां वो बिहेवियर चैक करना। आप एक वास्ते जीरो आ रहा बाकी सारे वास्ते पॉजिटिव ही आ रहा। इस करके जिहड़ियां ज्यादा वैल्यूज ने वो वाला लेके चलना अपन। तो ये की कहांगे आप कि ये जोड़ा है जे नॉट इक्वल टू 1 होएगा तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये हाइपरबोलिक इनू सॉल्व किनू हम अगे इस तो बाद लिख लेने पहला देयरफॉर 1 इज हाइपरबोलिक। हम इस तो बाद इनू कैनोनिकल फॉर्म च किवें कन्वर्ट करना पहला जिवें लास्ट लैक्चर जो क्वेश्चन किया सी उदी है। एक आपां लैम्डा दे विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज की सी वो कितना सी आपां कंसीडर आर लैम्डा स्केयर एस लैम्डा प्लस टी इज इक्वल्स टू 0। आर की वैल्यू भरती जी आर हैगा वाई माइनस 1 लैम्डा स्केयर, एस हैगा जी वाई माइनस 1 ते टी है वाई वाई माइनस 1। तो देखो इस तो बाद वाई माइनस 1 कॉमन कर लिया जी अपने, ये आ गया लैम्डा स्केयर माइनस वाई प्लस 1 लैम्डा प्लस वाई इक्वल टू 0। जां तो आ 0 होएगा, दो नंबरों की प्रोडक्ट 0 तो होती है, जां आ 0 होएगा आ 0 होगा, ये 0 हो नहीं सकता। सपोज किया वाई नॉट इक्वल टू 1, जे वाई 1 होगा तो ही 0 बनेगा, पर वाई 1 का सपोज नहीं किया है अपने, इस करके ये 0 नहीं होएगा। तो दिस इंप्लाइज फिर आह टर्म 0 होगी। इतो लैम्डा वैल्यू कढ़नी होती है, ये दोनों चो कॉमन काट लिया, मल्टीप्लाई करके पहले दो टर्म लैम्डा कॉमन कढ़िया, लैम्डा माइनस वाई, इन्हों चो माइनस 1 कॉमन काट लो जी, मल्टीप्लाई करके ये भी लैम्डा माइनस वाई आ गया, इतों आ गया लैम्डा माइनस 1
लैम्डा माइनस वाई इक्वल टू 0 इथों लैम्डा दियां दो वैल्यूज आउणगियां पिछे भी इदां कीता सी। फिर इस तो बाद दो डिफरेंशियल इक्वेशन आप सपोज करनियां होंदियां ने वो कंसीडर किया आपने डी वाई बाय डी एक्स पहली वैल्यू भर लो तो दूजी आओगी डी वाई बाय डी एक्स प्लस लैम्डा दूजी वैल्यू भरनी होगी। आ दो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन ने टोटल डेरिवेटिव पाया जी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हैगी इन्होंने सॉल्व करना बाद चों अपने सॉल्व करके दो कॉन्स्टेंट आउणगे उन्होंने यू ते वी मनना ये सारा प्रोसैस वही है जिवें लास्ट क्वेश्चन लास्ट लेक्चर क्वेश्चन किया सीगा जी बस ये प्रैक्टिस वास्ते एक क्वेश्चन होर करवा रहे हैं कि होर प्रैक्टिस हो जाए समझ आ जाए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ therefore ਇਹਦੇ dy plus dx equal to 0 ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ 1 upon y dy is equal to minus dx बाकी जिस तरह मर्जी करो थोड़ी मर्जी है। तो ये आ गया अपने इंटीग्रेशन की y plus x equal to c1 कॉन्स्टेंट आ गया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ बन गया log mod y minus x plus c1 c2 ला लो चलो log हटा के फिर सॉल्व करना अपने ये आ गया जो log हटावांगे उधर जाके e की पावर बनेगी जी पावर कली कली पहला बहुत बार किया है अपने फिर मॉड हटाता अपने प्लस माइनस ई की पावर c2 नवा कॉन्स्टेंट सपोज कर लो c3 चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस इस तरह मर्जी कर लो नवा कॉन्स्टेंट सपोज कर लिया आप इतों c3 वैल्यू कढ़ लो ये आ गया y e की पावर x ये अपॉन हो जाएगा e की पावर माइनस x ऊपर आके e की पावर x आ जाएगा इदा दो कॉन्स्टेंट कढ़ लेने ने आप दो कॉन्स्टेंट निकल गए जी एक नूं लैट कर लेना u एक नूं v लैट कर इस तो बाद हूँ कैनोनिकल फॉर्म की हैगी आ जिन्ने भी डेरीवेटिव ने ये पार्शियल डेरीवेटिव जिहड़े विद रिस्पैक्ट टू x y हो रहे हैं इन्हां सारिआं विद रिस्पैक्ट टू u ते v करना पिछे भी किया सी आप फॉर्मूला यूज होया सी जो तुहानूं अगे आऊगा वो सीगा अपने को पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन लास्ट लेक्चर समझाया थे ध्यान नाल वो देख लियो वही यूज करना अपने वो किवें सीगा पहला आपां कंसीडर करांगे वैल्यूज कट रहे हैं ये स्टैप ध्यान ना करने ने करली z बाय करली x इहनूं लिखांगे आपां करली z बाय करली u बाय करली x करली z बाय करली v बाय करली x ये फॉर्मूला पहला पढ़िया सीगा लास्ट लेक्चर दे विच हुण करली u बाय करली z बाय करली u तो आप पहले ही रखना बिकॉज ये डेरिवेटिव x ना हो रही सी वो डेरिवेटिव u नाल हो गया यही बनाना सी आपां ये टर्म एक्सट्रा हैगी इन्हें वैल्यू भर देनी है विचों मतलब ये आ गया अपने कोल करली z बाय करली u ते करली u बाय करली x की वैल्यू 1 होगी करली z बाय करली u इंटू 1 करली z बाय करली v बाय करली x इधर विद रिस्पेक्ट टू x कितना पार्शियल डेरिवेटिव ये y e की पावर x ही आ गया ये वैल्यू आ गई एंड फिर आपां किता करली z बाय करली y ये भी करली z बाय करली u करली u बाय करली y करली z बाय v करली v बाय करली y ये आ गया करली z बाय करली u बाय करली y 1 आ गया करली z बाय करली v बाय करली y ना कितना डेरिवेटिव ये e की पावर x आ गई आ दो कढ़ ले अपने तो ये वैल्यू भर देवांगे हुण आपां आह डेरिवेटिव कढ़ना आह कढ़ना ते आह कढ़ना इन्हां दी वैल्यू कढ़ के फिर आपां इह च भरांगे
चलो मैं अगे लिख लेना। हुण ये ध्यान नाल करना जी, करली 2z बाय करली एक्स स्क्वेयर, ये किवें होऊगा? ये होऊगा करली बाय करली एक्स ऑफ करली z बाय करली एक्स, करली z बाय करली एक्स का दोबारा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करांगे, फिर ये बने। ਇਹਦੀ वैल्यू पता ਆਪਾਂ कितनी हैगी आ, करली बाय करली एक्स ये कड्ढी ही ਆਪਾਂ ने, करली z बाय करली u, ये अगे पान वाई ई दी पावर एक्स करली z बाय करली v, ये आ गया। हुण जे पिछे किया सीगा लास्ट लैक्चर दे विच भी इहनूं कल्ला कल्ला डेरिवेटिव करांगे। हुण इत्थे नवीं गल आऊगी, ये पिछले लैक्चर जिहड़ा क्वेश्चन किया सीगा उहदे विच नहीं आया सी कंसैप्ट, इहदा विद रिस्पैक्ट टू एक्स हो गया। हुण ये डेरिवेटिव जो आपां इहदा करांगे, जो लास्ट लैक्चर क्वेश्चन किया सी उह 'च नाल कुछ नहीं सी, जां कॉन्स्टेंट टर्म सी। हुण इहदे विच की हैगा, जो डेरिवेटिव करांगे इह 'च प्रोडक्ट रूल लावां, क्योंकि ए भी एक्स का फंक्शन है, इहदा जो डेरिवेटिव करना ही करना आपां ने। ये जो प्रोडक्ट रूल लगेगा वाई कॉन्स्टेंट बाहर रह जाएगा, क्योंकि एक्स में कर रहे हैं तो वाई कॉन्स्टेंट होएगा। तो यह पहला वाई एज इट इज आ गया, बाहर आ गया। पहला ई दी पावर एक्स का इदां ही आ गया डेरिवेटिव, इहदा विद रिस्पैक्ट टू एक्स किया जी, प्लस फिर आह टर्म इदां ही आ गई करली जेड बाय करली भी, ਇਹਦਾ विद रिस्पैक्ट टू एक्स किया, ई दी पावर एक्स का ई दी पावर एक्स ही हुंदा है। हुण लास्ट लैक्चर पढ़िया सी आपां ने कि यह किवें करना हैगा, इहनूं Z मान लेना आपां ने, जिवें आपां ने करली बाय करली एक्स ऑफ Z किया हैगा उवें आपां करली बाय करली एक्स ऑफ Z करना, जां सिंपल इदां कह लवो Z दी थां ते सारे किते आ सी, Z दी थां ते आपां ने करली Z बाय करली U भर देना। ये आ गया अपने को करली बाय करली U, Z दी थां ते आपां ने करली Z बाय करली U भरता, करली Z बाय करली U, करली बाय करली V, करली Z बाय करली V इंटू वाई ई दी पावर एक्स आ प्लस वाई ई दी पावर एक्स, ये वाई मैं मल्टीप्लाई कर रहा अंदर। इस तो बाद हुण इहदे विच भी आपां ने Z दी थां ते करली Z बाय करली V भरांगे, इहदे विच ये आऊगा करली बाय करली U, करली Z बाय करली V, करली बाय करली V, करली Z बाय करली V, वाई ई दी पावर एक्स। हुण ये तो सिंपल ही डेरिवेटिव करना, नहीं तो हो चुका डेरिवेटिव, तो ये इदां आ जाएगा वाई ई दी पावर एक्स करली बाय करली Z बाय करली, बस डेरिवेटिव ध्यान नाल कर लेने जी। इनू कर लो सॉल्व, कितना आ रहा, हुण ये बन गया करली 2Z बाय करली U स्क्वेयर, करली 2Z बाय करली U करली V, कोई फर्क नहीं पैंदा, इत्थे U सीगा ठीक आ गया। चाहे करली V करली U पा लो, चाहे करली U करली V पा लो, इस केस बराबर ने जी। ये आपां कांस्टेंट टर्म जिहड़ी बाकी टर्म ने अगे पा लेने, वाई ई दी पावर एक्स, इनू मल्टीप्लाई करो नाल डेरिवेटिव कर लो, ये आ गया वाई ई दी पावर एक्स करली 2Z बाय करली U करली V प्लस वाई स्क्वेयर ई दी पावर 2x करली 2Z बाय करली V स्क्वेयर प्लस वाई ई दी पावर एक्स करली Z बाय करली V। ये पहला डेरिवेटिव आ गया, दूजा करांगे डेरिवेटिव आपां, ये कढ़ लैने आपां करली 2Z बाय करली Y स्क्वेयर
ये किवें होऊगा करली बाय करली वाई ऑफ करली Z बाय करली वाई। हुण इहदा विद रिस्पैक्ट टू वाई करना, सीधा कर रहा मैं, आ वैल्यू नहीं भर रहा मैं, आ स्टैप विचों मैं छड्ड रहा, सीधी वैल्यू भर के सीधा डेरिवेटिव कर रहा। तो देख लो किवें हुण इहदी वैल्यू आ सी, इहदा डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू वाई कीता, प्लस हुण इहदा विद रिस्पैक्ट टू वाई करांगे, ये तो कॉन्सटेंट ही है, जे उरे वाई का फंक्शन होंदा तो उरे भी आपां ने प्रोडक्ट रूल लाउणा सी। ये कॉन्सटेंट है, इदां ही आ गया जी, ये चीज ये पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं सीधा किवें Z का डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू वाई करया है आपां, बस Z की थां ते की आ गया अपने को करली Z बाय करली यू आ गया। बिल्कुल सेम आही स्टैप अपने बिल्कुल सेम इदां ही चलूगा। मैं स्टैप स्किप कर रहा विचों, तुसीं देख लियो कि मैं सीधा ही डायरैक्ट वैल्यू भर के सीधा डेरिवेटिव लिख रहा, मतलब कि पहला आपां इहदे च वैल्यू भरी सी जी, वैल्यू भर के फिर डबल डेरिवेटिव इदां लिखिया सीगा, मैं ये स्टैप छड्ड रहा, मैं सीधी वैल्यू भर के और डेरिवेटिव लिख रहा, स्टैप तुसीं आप करके देख लियो। तो इहदे विच ये बन जाएगा करली टू Z बाय करली यू स्क्वायर प्लस करली टू Z बाय करली यू करली v e दी पावर x प्लस e दी पावर x कॉमन आ जाएगी। हुण इहदी वैल्यू भर रहे हैं, उरे भरे आपां ने, ये बन जाएगा करली टू Z बाय करली यू करली v, बिकॉज v तो हैगा, दोबारा यू ना किता यू भी आ जाएगा, ये v है, दोबारा v ना किता v स्क्वायर हो जाएगा। ये स्टेप ध्यान नाल देख लियो, इनू मल्टीप्लाई कर लो सारा, ये वैसे इत्थे भी दो टर्म आप ऐड कर सकते थे, ये सेम ने 2 टाइम्स हो जाएगा। सो इत्थे आप ऐड करनी है दो टर्म, ये बन गया करली टू Z बाय करली यू स्क्वायर प्लस 2e दी पावर x करली टू Z बाय करली यू करली v प्लस e दी पावर 2x करली टू Z बाय करली v स्क्वायर। ये डबल डेरिवेटिव ये आ गया जी। सो यू ते वी की वैल्यू आप यूज करांगे जी अखीर हुण आप कटांगे नाउ करली टू Z बाय करली x करली y। ये किवें करांगे, जिस तरह मर्जी कर लो, ये y का चाहे x ना कर लो चाहे x का y ना कर लो, जिस तरह मर्जी कर लो। मतलब मैं कर रहा हैगा जी करली Z बाय करली y का विद रिस्पैक्ट टू x कर रहा, हुण उवें ही आ। हुण देखो इहदा विद रिस्पैक्ट टू x करांगे, ये डेरिवेटिव x ना होएगा, जो ये x ना करांगे ये भी x का फंक्शन प्रोडक्ट रूल लगेगा, ध्यान ना करना है। ये x ना किता डेरिवेटिव तो ये आ गया करली बाय करली x करली Z बाय करली यू। हुण इहदा x ना करांगे प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला e दी पावर x एज इट इज आ गया, इहदा डेरिवेटिव करांगे आपां विद रिस्पैक्ट टू x, फिर करली Z बाय करली v, इहदा विद रिस्पैक्ट टू x किता e दी पावर x ही आ गया। इस तो बाद हुण इहदा डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू x हो रहा, तो x वाला यूज करांगे फॉर्मूला, z की थां ते भरांगे आपां करली Z बाय करली u, इत्थे करली Z बाय करली u आऊगा, दोबारा यू ना किता करली टू Z बाय करली u स्क्वायर बन जाएगा। उरे आप डेरिवेटिव करली Z बाय करली यू पर है, v ना दोबारा हो रहा, ये बन जाएगा पहला y e दी पावर x सीधी है करली टू Z बाय करली यू करली। उस तो बाद हुण x ना करना है करली Z बाय करली v, हुण आप इहदे विच z की थां ते करली Z बाय करली v भरांगे, मैं नाल दे नाल e मल्टीप्लाई करूँगा अंदर, ये पहला मल्टीप्लाई किया, ये बन गया अपने को e दी पावर x
z ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਲੀ z ਬਾय ਕਰਲੀ ਵੀ u ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ v ਕੀਤਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਰਲੀ 2z ਬਾय ਕਰਲੀ u ਕਰਲੀ v ਅੱਗੇ ਇਹ ਚ ਭਰਿਆ z ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਲੀ z ਬਾय ਕਰਲੀ v ਭਰਿਆ ਦੁਬਾਰਾ v ਨਾਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਤੇ e ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ y e ਦੀ ਪਾਵਰ 2x ਕਰਲੀ 2z ਬਾय ਕਰਲੀ v ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਆਹ ਟਰਮ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਆਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਐਸ ਟੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਐਸ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪੀ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ 1 ਚ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ 1 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ पहला सीगा अपने कोल पुट इन 1 y माइनस 1 इंटू मेरी वैल्यू भरी अपने करली 2z बाय करली u स्क्वेयर ये जोड़ लवो 2y e दी पावर x करली 2z बाय करली u करली v प्लस y e दी पावर x करली 2z बाय टर्म आएगी y स्क्वायर e दी पावर 2x करली 2z बाय करली v स्क्वायर प्लस y e दी पावर x करली z बाय करली v ये पहली वैल्यू भरती अपने अगे है इस तो बाद माइनस y स्क्वायर माइनस 1 हुण ये भरनी आप ये वैल्यू भरी अपने ये आ गया करली 2 z बाय करली u स्क्वायर इन्हां चों कॉमन कढ लवो जी एक तो e दी पावर x आ जाएगा अंदर आ जाएगा y प्लस 1 एक करली 2 z बाय करली u करली v कॉमन निकल जाए प्लस y e दी पावर 2x करली 2z बाय करली v स्क्वायर प्लस e दी पावर x करली z बाय करली v ये दूसरा आ गया हम तीजी वैल्यू पर आ गया ਆਪਾਂ वो हैगा अपने को अगे प्लस y माइनस 1 डबल t की वैल्यू भरनी है अपने ये आ गया जी करली 2z बाय करली u स्क्वायर प्लस 2e दी पावर x करली 2z बाय करली u करली v प्लस e दी पावर 2x करली 2z बाय करली v स्क्वायर अगे वैल्यू भरनी हैगी अपने करली z बाय करली x की ये कड्डी हुई है करली z बाय करली u प्लस ये अगे पा लेने y e दी पावर x करली z बाय करली v माइनस करली z बाय करली y की वैल्यू भरनी है वो है करली z बाय करली u प्लस e दी पावर x करली z बाय करली v इज इक्वल टू सीगा 2 y 1 माइनस वाई क्यू ई दी पावर 2x ये जस्ट वैल्यू भरी आप सारे हम इन्हें सॉल्व करना अपने ਹੁਣ इदा नहीं है कि कैनोनिकल फॉर्म बनी कैनोनिकल फॉर्म च की होगा सारे एक्स वाई रिमूव होने चाहिए ने कैनोनिकल फॉर्म च की होगा जी सारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैगी आ ਉਹਦੇ ਚ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कले u ਤੇ भी होंगे मतलब डेरिवेटिव भी u v ਦੀ फॉर्म ਚ होणगे विद रिस्पेक्ट टू u v ਦੀ फॉर्म ਚ होणगे ਅਤੇ ਟਰਮਾਂ भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਜੇ कोई आ रही है तो u v ਦੀ फॉर्म ਚ ही होगी
एक्स वाई नहीं होणगे उह 'च, एक कैनोनिकल फॉर्म नहीं बनी प्रॉपर हो जाए। डेरीवेटिव तो यू वी जी कन्वर्ट करते अपने, पर अगे जो है ने ये एक्स वाई आ रहे हैं। तो पहला सॉल्व होगा पूरा, सॉल्व करने वास्ते इन्होंने मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टर्मां थोड़िया ध्यान नाल देख लियो। जिवें एक आह टर्म है, एक आह टर्म है, एक आह टर्म, इन्होंने तिना चो कॉमन ये अलग प्लस माइनस होनी है, ये तिना चो कॉमन कट रहा मैं। अंदर आ गया वाई -1 माइनस वाई स्केयर -1, अगे आ गया वाई -1, ये बन गया करली 2z करली उसके। ये तिने टर्मां दे विचों जो टर्म सेम ने कंबाइन कर लेनी है। ये हो गया जी। हुण ये टर्म कॉमन कट रहे हैं आप, इधर बनेगा 2y इंटू वाई -1, क्यों ई दी पावर एक्स ये भी है, ई दी पावर एक्स ये भी है, ई दी पावर एक्स ये भी है, ई दी पावर एक्स भी कॉमन कट लवांगे आप। ये बन गया अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस वाई स्केयर -1 वाई +1, ये मल्टीप्लाई किया ये बन गया 2y -1, ई दी पावर एक्स कॉमन आ गया, करली 2z करली यू करली v। इस तो बाद ये टर्म कॉमन कट रहे हैं आप, ये ई दी पावर 2x, ई दी पावर 2x, ई दी पावर 2x भी कॉमन निकल जाएगी जी। तो यह आ गया y -1 माइनस वाई स्केयर -1 प्लस वाई -1। ये आ गया अपने को करली 2z करली v। इस तो बाद बाकी टर्म देखा आप, जो टर्म आ रही है एक्स्ट्रा, जिवें एक तो ये टर्म तो कैंसल ही होगी जी। करली z करली v आ रहा, करली z करली v, करली z करली v, करली z करली v, ये सारे आप कॉमन कट लेंगे। ये चो आया जी, ये आ गया, ये सारा जो ई दी पावर एक्स भी कॉमन निकल जाएगी। हाँ वाई -1 आ गई टर्म पहली, अगे दूजी टर्म आ जाएगी जी, ये मल्टीप्लाई किया माइनस वाई स्केयर -1 आ गया, आह टर्म ली अपने चो वाई आ गया, ये -1, ये ई दी पावर एक्स कॉमन आ गया, करली z करली v, ये इक्वल टू सीगा 2y 1 - y³ ई दी पावर 2x। यह टर्म अपने को ओवरऑल बन गई। तो देखो ये थोड़ा ठीक कर रही है, जो कॉमन कढ़िया सी नाल वाई स्केयर भी सीगा, ये च वाई स्केयर भी आऊगा ना। सो ये सॉल्व कर लेने सारा, अपन मल्टीप्लाई कर लो। ये आ गया वाई -1 माइनस वाई स्केयर +1 प्लस वाई स्केयर -y करली 2z करली उसके वाई कट गया, 1 कट गया, वाई स्केयर, ये सारी टर्म खत्म हो जाएगी। इन्हां विचों भी मल्टीप्लाई कर लो, चाहे ये तो वैसे कॉमन भी कट सकते आप, ये चो कॉमन ही कढ़ लें आप। जो टर्म पहला 2 टर्म ऐड हो रही है, ऐड कर लें, ऐड करके वाई -1 कॉमन निकलेगा, वाई -1 कॉमन कढ़िया जो ऐड बाद चो कर लवेंगे। ये कॉमन कढ़िया 2y आ गया, ये चो वाई -1 कॉमन कढ़िया, वाई +1 बच जाएगा, वाई +1 यह है जी, यह वाई +1 का होल स्केयर बचेगा, ये चो 2y आ गया, ई दी पावर x करली 2z करली u करली v, ये प्लस ये भी मल्टीप्लाई कर लो, कला कला y³ आ गया, माइनस वाई स्केयर -y³ प्लस y स्केयर -y।
ये भी करली 2z बाई करली v स्क्वायर, वाई क्यूब कट गया जी, वाई स्क्वायर कट गया, वाई कट गया। ये चों देख लो की आऊगा, ये चों ही कॉमन काट लो, चाहे मल्टीप्लाई कर लो सारा। ये मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 वाई माइनस 1 ई दी पावर एक्स करली z बाई करली v इज इक्वल्स टू 2y 1 माइनस वाई क्यूब ई दी पावर 2x। वाई ना वाई कट गया, वाई स्क्वायर ना वाई स्क्वायर, 1 ना 1 कट गया। ये भी टर्म खत्म हो गई सारी। इस तो बाद ये कर लो, चों आ गया अपने को वाई माइनस 1, ऐड कर लो, स्क्वायर खोल लो, 4y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2y ई दी पावर x करली 2z बाई करली u करली v इज इक्वल्स टू 2y 1 माइनस वाई क्यूब ई दी पावर 2x। ये हजे कैनोनिकल फॉर्म नहीं हैगी, क्योंकि आप सारे एक्स वाई यू भी सारा यू भी होना चाहिए, एक्स वाई इस नहीं होना चाहिए। तो ये वाई माइनस 1 ये टर्म सबट्रैक्ट हो जाएगी, फिर माइनस कॉमन निकल जाएगा, जो माइनस कॉमन कटांगे वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y बन जाएगा, मतलब ये बन गया वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये चो भी माइनस काट लो बाहर, इदा तां किता हैगा जी कि टर्म इको जी बन जाएगी, ये क्यूब बन जाएगा, ये क्यूब कट ई दी पावर एक्स भी कट जाएगा, इत्थे कला एक्स पावर रह जाएगी कट, मतलब वाई आप कैंसल कर सकते बिकॉज वाई माइनस 1 वाई नॉट इक्वल टू 1 तो ई दी पावर एक्स भी ये पॉजिटिव होती है। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜੋ ਟਰਮ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 0 ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਇਹ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਵਾਈ ਨॉट ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਤੇ ਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਮਤਲਬ ਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੱਢ ਦੋ, ਤਾਂ ਕਰਲੀ 2z ਬਾਈ ਕਰਲੀ u ਕਰਲੀ v ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੋਰਮ ਆ ਗਈ 2y e ਦੀ ਪਾਵਰ x, ਪਰ ਇਹ ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਫੋਰਮ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, x y ਖਤਮ ਕਰਨੇ। ਤਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ v ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ u v ਕੱਢੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ v ਆ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਰਲੀ 2z ਬਾਈ ਕਰਲੀ u ਕਰਲੀ v ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 2v। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਫੋਰਮ ਕਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਗ ਜੇ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗਲਤੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਨੋਟ ਪਾ ਲਿਓ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਫਾਰਮ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਲੀ 2z ਬਾਈ ਕਰਲੀ u ਕਰਲੀ v ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ u v ਤੇ ਕਰਲੀ z ਬਾਈ ਕਰਲੀ u ਕਰਲੀ z ਬਾਈ ਕਰਲੀ v ਇਹ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਫਾਰਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ u v ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ u ਤੇ v ਦੋਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। u v ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ u ਤੋਂ u ਤੇ v ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ u ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ v ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
जे कोई नहीं आ रहा तो भी ठीक है, क्योंकि आप दोनों लैके आ सकते हैं, 0 U 0 V। तो इहदा मतलब इदा नहीं है कि ये यू भी दोनों पक्के आउणगे, इन्हां तो इलावा कोई होर नहीं होगा। इदा एक्स नहीं आ सकता, इत्थे एक्स नहीं आ सकता, ये गलत हो जाएगा। तो ये की है गौर नाल देखो, जी हाइपरबोलिक फॉर्म के कैनोनिकल फॉर्म हैगी आ, वो सिर्फ आही टर्म बनेगी और डबल डेरीवेटिव सैकेंड ऑर्डर वाली, मतलब करली टू Z बाय करली U स्केयर, करली टू Z बाय करली V स्केयर च नहीं हैगा। ये टर्मां कैंसल होनी चाहिए। जे कैंसल नहीं हो रही टर्मां, जी मेरे कैंसल हो गई ना अपनी, जे कैंसल नहीं हो रही टर्मां, फिर आप कहांगे कि अपना आंसर गलत आ, फिर आप गलती चैक करांगे। जे कैंसल हो गई फिर कुछ हद तक लगता कि शायद ठीक हो, कन्फर्म नहीं है ठीक होगा, मतलब पक्का चैक नहीं है। कुछ अपने को हिंट कह लो एक हिसाब नाल कि कुछ इदा चैक कर सकते कि आप गलत नहीं कर रहे हैं, ये नहीं चैक कर सकते कि अपना सही आंसर, पर यह चैक कर सकते आप गलत नहीं है, गलत नहीं जा रहा है। इस मैथड नाल आप ये चैक कर सकते हैं कि अपना आंसर जो है वो गलत तो नहीं है। जे तो अपने को ये नाल करली टू Z बाय करली U स्केयर आ रहा, तो फिर अपना आंसर गलत है। ये गलत चैक करने वास्ते है, फिर पक्का ही गलत है। जे नहीं आ रहा फिर कुछ नहीं कह सकते आप, फिर कुछ आता लग भी रहा शायद ठीक हो, मैं तो ही प्रॉपर नहीं चैक कर सकते आप कि प्रॉपर सही है कि नहीं, पर कुछ आता आप चैक कर सकते गलत नहीं कर रहे क्वेश्चन। पहली गल यह है कि दूजी गल इधर पासे की होगा, U आ सकता, V आ सकता, करली Z बाय करली U आ सकता, करली Z बाय करली V आ सकता, ठीक है कुछ भी आ सकता, इन्हों तो एक्सट्रा नहीं आना चाहिए। तो कैनोनिकल फॉर्म इस फॉर्म की होगी। एक होर हिंट, वो होर हिंट की हैगा, जिवें इस क्वेश्चन कहा है कि हैंस सॉल्व इट, इन्हूं सॉल्व करने वास्ते कहा, जे सॉल्व करने वास्ते कहा तो अखीर दे विच इदां दी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी जिहड़ी सॉल्व होंदी होएगी, जिवें आपां फस्ट एक्सरसाइज कीता, जे ध्यान च होवे सॉल्व हो रही है। फिर होर भी लग रहा कि पहली गल तो करली टू Z बाय करली U स्केयर, करली टू Z बाय करली V स्केयर है नहीं, तो गल ठीक लग रही है। दूजी गल ये भी ठीक लग रही है आपां नूं कि सॉल्व भी हो रहा, तो कुछ हद तक लग रहा कि शायद ठीक होगा क्वेश्चन। तो यदि आप फिर इदा आप डिसाइड कर सकते हैं, प्रॉपर डिसाइड नहीं होगा, इदा कुछ गल्लां आप डिसाइड कर सकते हैं। तो फिर ये इंटीग्रेशन कर देनी है, पहला विद रिस्पैक्ट टू U की, जे विद रिस्पैक्ट टू U करांगे वो लिख लियो जी, U वाला कैंसल हो गया, ये आ गया 2UV फंक्शन ऑफ V, क्योंकि U ना करा तो V कॉन्स्टेंट होएगा। ये तो पहला किया है काम, आप दोबारा फिर इंटीग्रेशन करती विद रिस्पैक्ट टू V, विद रिस्पैक्ट टू V करांगे 2UV स्केयर बाय 2 हो जाएगा। यदि इंटीग्रेशन विद रिस्पैक्ट टू V की, फंक्शन ऑफ U आएगा कॉन्स्टेंट। तो ये ओवरऑल बन गया Z इज इक्वल टू UV स्केयर। ये सारा V की फॉर्म च ही है, इंटीग्रेशन नहीं पता की होगी, पर यह तो पता कि आंसर V की फॉर्म च ही आऊगा। ये पहला गल्लां पढ़ चुके हैं। इनू कैपिटल फंक्शन F पा लिया, स्मॉल f कोई होर फंक्शन मान लिया कैपिटल F जी। हूँ सॉल्व आपां नूं इहनूं करने वास्ते नहीं कहा, स्टेटमेंट नूं करने वास्ते कहा सी। जी स्टेटमेंट आप शुरू की सी, तो स्टेटमेंट XY की फॉर्म च, तो आंसर भी XY की फॉर्म च पढ़ना, मतलब ये UV की वैल्यू भर देनी अपने। U हैगा सी X प्लस Y, V हैगा सी Y e की पावर X, ये X प्लस Y आ गया, V ये आ गया Y e की पावर X, ये X प्लस Y आ। सॉल्व करने वास्ते वो कहेंगे, ये जरूरी नहीं कि हरेक क्वेश्चन सॉल्व करने वास्ते कहेंगे। जे तो सॉल्व होंदा होगा फिर तो कह सकते हैं कि सॉल्व करो, अदरवाइज जो कैनोनिकल फॉर्म क्या है तो तक अपना आंसर लिख लियो, विच इज कैनोनिकल फॉर्म। चलो ठीक है, जिन्हें नाल दे क्वेश्चन ट्राई कर लियो, जिवें ने क्वेश्चन ट्राई करोगे तुहानूं भी कंसैप्ट लगूगा पता। ये जिहड़े हाइपरबोलिक टाइप के क्वेश्चन ने सारे ट्राई कर लियो, तो नैक्सट लैक्चर में फिर आप अगे टाइप सैकेंड के क्वेश्चन देखांगे। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लियो। थैंक यू।